अगर आज के समय आपको बिल पे करना है तो आप कई तरीके से बिल पे कर सकते हो, लेकिन आपने क्या सुना है भारत बिल पेमेंट सिस्टम के बारे में, जो भारत में आज के समय में लागू है, जो एक इंटर ऑपरेबल प्लेटफॉर्म है, जो एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है, जो एक एक्सेसिबल प्लेटफॉर्म है, जिसका इस्तेमाल आज भारत में 80 मिलियन बिल पेमेंट्स हर महीने के लिए किया जाता है। अब ये जो एनपीसीआई का इनोवेशन है, इसका इस्तेमाल एनआरआईज भी कर पाएंगे। एनआरआईज कौन है? भारतीय मूल के लोग जो विदेश में सेटल्ड है। बहुत सारे लोग होते हैं आईटी जॉब करने के लिए या बाकी जॉब करने के लिए अमेरिका चले गए, यूरोप चले गए। अब उनको अपने पेरेंट्स का, उनको अपने रिश्तेदार का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, बिजली का बिल भरना है। बुढ़े बेचारे वृद्ध लोग हैं, वो नहीं जाकर कर पा रहे हैं, आजकल हर चीज़ ऑनलाइन पे कर सकते हैं। तो अगर उनको वहाँ से पे करने का ऑप्शन मिल जाए तो ये बेहतर नहीं होगा? तो इसी चीज़ को बेहतर बनाने के लिए आरबीआई ने एनआरआईज के लिए बिल पेमेंट्स पे कर सकते हैं अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए वाया भारत बिल पेमेंट सिस्टम सून। ये किसने बोला है? एनपीसीआई के एनपीसीआई की जो सीईओ हैं उन्होंने बोला है। अब ये क्या है भाई? नॉन रेसिडेंट इंडियन विल नाउ बी एबल टू मेक यूटिलिटी पेमेंट्स फॉर देयर फैमिली इन इंडिया एज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया प्रपोज टू इनेबल भारत बिल पेमेंट सिस्टम एक्सेप्टेड क्रॉस बॉर्डर इनवर्ट पेमेंट्स। यानी अभी जो भारत में लोग हैं वही भारत बिल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब एनआरआईज भी उसका इस्तेमाल कर पाएंगे, तो क्रॉस बॉर्डर हो जाएगा, दो देशों के बीच में हो जाएगा। तो इसको हम आगे ले जाने के लिए भारत बिल पेमेंट को इंटरनेशनलाइज करने का भी एक बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि भारत का इनोवेशन है। अगर हम आगे जाएं, भारत बिल पेमेंट क्या है? भारत बिल पे क्या है? ये सबसे पहली चीज समझनी है। भारत बिल पेमेंट सिस्टम आरबीआई मैंडेटेड बिल सिस्टम है, जो एक इंटीग्रेटेड और इंटर ऑपरेबल क्या? इस पे आप कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई से भी पेमेंट कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से भी पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से भी। तो इंटर ऑपरेबल कई तरीके के पेमेंट ऑप्शन हो। इंटीग्रेट मतलब सारी सुविधाएं, इंश्योरेंस का पेमेंट करो, बिल, बिजली का बिल दो, पानी का बिल दो, सबका बिल यहां दे सकते हो। बिल पेमेंट सर्विस है टू कस्टमर्स अक्रॉस ज्योग्राफीज विद सर्टेनिटी। सही तरीके से पैसा जाएगा, रिलायबिलिटी होती है कि पेमेंट हो जाएगा, सेफ पेमेंट होगा, ट्रांजैक्शन हो रहा है, ये सारी चीज ये ऑफर करता है। इट ऑफर्स बिल पेमेंट सर्विसेज टू कस्टमर थ्रू नेटवर्क ऑफ एजेंट, या आप एजेंट के थ्रू पकड़ लो या ऑनलाइन पेमेंट कर दो, अलाउइंग मल्टीपल पेमेंट मोड्स, इंटरऑपरेबल है क्योंकि प्रोवाइड इंस्टेंट कॉन्फर्मेशन, तुरंत पता चल जाता है पैसा आपका ट्रांसफर हो गया है कि नहीं। और ये किस चीज के लिए इंपॉर्टेंट है? हमारे देश में कैशलेस सोसाइटी की बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उसको आगे ले जाने के लिए कैश का इस्तेमाल बिल पेमेंट में ना करने के लिए इस्तेमाल आ रहा है। अब बीपीपीएस जो है, इट इज ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनपीसीआई। जिसने यूपीआई बनाया है उसी ने बीबीपीएस बनाया है। जो आरबीआई और आईबीए यानी जो बैंकों की एक संस्था है आईबीए, वो और आरबीआई इस ऑर्गेनाइजेशन को ओन करती है, और इसी ने यूपीआई बनाया है, इसी ने बीबीपीएस बनाया है, जो एक इंटरऑपरेबल स्टैंडर्डाइज पेमेंट सिस्टम है जो कैशलेस इंडिया को आगे ले जा रहा है। विद ओवर 20,000 बिलर्स ऑन बोर्डेड ऑन द सिस्टम, जो लोग बिलर्स हैं, जो बिल जनरेट करते हैं, 20,000 से ज्यादा बिलर्स यहां जनरेट हो चुके हैं। जैसे अब मैं आपको बताऊं सिंपल तरीका, आपके पास एक्सिस बैंक का अगर ऐप है या आईसीआईसीआई का ऐप है, तो वहां आपको क्या दिखता है? पे बिल्स, अपना बिल पे करने का ऑप्शन होता है। वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं वो लोग बिल पे कराने के लिए? बिजली का बिल पेटीएम पे बिल पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी का बिल, गैस का बिल, वो कौन सा प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं बिल पेमेंट के लिए? बीबीपीएस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम को ही इस्तेमाल कर रहे हैं वो बिल पेमेंट के लिए। तो 20,000 बिलर्स आज के समय ऑनबोर्डेड है। जैसे आईजीएल का बिल है, दिल्ली जल बोर्ड का बिल है, आपका कानपुर इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का बिल है, वो सब आप कहां से पे कर सकते हो? इसके जरिए पे कर सकते हो। क्यों? ये एक्सेसिबल है टू पीपल ऑफ इंडिया ओनली, लेकिन अब ये एनआरआई को एक्सेसिबल कराया जा रहा है। अब ये क्यों बढ़िया है? क्योंकि ये इंटर ऑपरेबल है,
कहीं भी पेटीएम पे इस्तेमाल कर लो, एक्सिस बैंक में इस्तेमाल कर लो, आईसीआईसीआई पे कर लो, फोन पे से कर लो, किसी भी ऐप से इंटरऑपरेबल है। इसमें एक्सेसिबिलिटी है, बस आपको इंटरनेट चाहिए। ये इंटीग्रेटेड है क्योंकि इसमें कई सर्विसेज का आप बिल पेमेंट कर सकते हो। इसमें क्लियरिंग और सेटलमेंट बहुत सेफ होता है और इंस्टेंट होता है, और साथ ही साथ अगर आपका पेमेंट नहीं गया तो उसमें कंप्लेंट भी इंस्टेंटली आप रेज कर सकते हो। अब द पेमेंट मोड ऑप्शन फैसिलिटेटेड अंडर इकोसिस्टम ऑफ कार्ड्स, यानी कई तरीके से आप पेमेंट कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जैसे बताया, प्रीपेड, एनईएफटी, इंस्टेंट इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई, वॉलेट, आधार बेस्ड पेमेंट, कैश, कैसे भी आप पेमेंट कर सकते हो इसमें। अगला, इसमें कई सर्विसेज को, इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट करना है वो कर लो, म्यूचुअल फंड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट, लोन रीपेमेंट, एजुकेशन फीस, कई तरीके के पेमेंट्स आप इसके जरिए कर सकते हो। अब बेनिफिट्स कस्टमर को क्या है बीबीपीएस के? एक ये कन्वीनियंट है, जैसे यूपीआई कन्वीनियंट है वैसे ये कन्वीनियंट है। रिलायबल है, हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट और सिक्योरिटी, क्योंकि एनपीसीआई ने बनाया है। इसमें ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग होती है, इंस्टेंट पेमेंट कंफर्मेशन होता है, बे किया पेटीएम पे बिल, बीबीपीएस के थ्रू उन्होंने किया और इंस्टेंट पेमेंट हो गया। फिर ग्रीवेंस रिड्रेसल, कंप्लेंट मैनेजमेंट, स्टैंडर्ड रूल्स हैं जो सरकार ने बनाए हैं, आरबीआई ने बनाए हैं। अब more than 80 million transactions are processed on payment platform every month. 80 मिलियन ट्रांजैक्शंस होते हैं हर महीने बीबीपीएस के जरिए। सबने बिल पे किया होगा, मैंने किया है, आपने किया होगा। अब वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। द रैशनल बिहाइंड, ये भैया एनआरआई को क्यों लागू करने को किया है, कि रैशनल बिहाइंड क्या है भैया? एनआरआईज, बहुत सारे लोग यहाँ इंडिया में ऐसे हैं जिनके परिवार के कमाने वाले सदस्य विदेश में रहते हैं, बूढ़े बुजुर्ग हैं, परिवार वाले हैं, उनका पेमेंट करना है, वो बेचारे नहीं कर पाते हैं। तो उनको हेल्प करेगा ये कि वो अपने रिलेटिव्स का पेमेंट्स भारत में आसानी से इस पे कर सकते हैं, बिजली का बिल, गैस का बिल, ये सारी चीजों का। अब अगर किसी का एनआरई अकाउंट नहीं है, एनआरई अकाउंट क्या होता है? एनआरई अकाउंट एक अकाउंट होता है जो लोगों की पूरी कमाई विदेशी करेंसी में, वो सिर्फ डॉलर में कमाते हैं बाहर रह के, तो वो भारत में एक एनआरई अकाउंट खोल सकते हैं किसी भी बैंक में, जिसमें वो किसी भी करेंसी में पैसा जमा कर सकते हैं और विड्रॉल किस में कर सकते हैं? इंडियन रूपी में। ठीक है, इस पे उसको इंटरेस्ट भी मिलता है और टैक्स नहीं लगता है। तो जिनके पास एनआरई अकाउंट नहीं है वो क्या करेंगे? वो भारत बिल पेमेंट सिस्टम का इस्तेमाल करके अपने घर वालों का, अपने वृद्ध लोगों का जो भारत में रह रहे हैं उनका पेमेंट कर पाएंगे। अब दिस essentially is a measure of convenience for NRIs, कि बहुत सारे NRIs बाहर रहते हैं, भारत मूल के लोग, and their relatives staying here. The whole idea is that they will be able to pay any bill, चाहे इंश्योरेंस का, बिजली का, किसी चीज का बिल हो। वो सिस्टम इंटरफेस इतना आसान है कि वो वहां से बैठे बैठे अमेरिका में सियाटल, सैन फ्रांसिस्को, कनाडा में ओटावा से बैठकर वो पेमेंट कर सकते हैं भारत में। अब इससे क्या होगा? दिस विल बेनिफिट पेमेंट ऑफ बिल्स ऑफ एनी बिलर ऑन बोर्डेड, किसी भी जो उस प्लेटफॉर्म पे बिल ऑन बोर्डेड है, अगर आईजीएल है, गैस का पेमेंट करना है, वो है बीबीपीएस प्लेटफॉर्म पे, तो वो आप उसका पेमेंट इंटरऑपरेबल मीडियम से कर सकते हो। इसके लिए आरबीआई हाल जल्द ही गाइडलाइंस जारी करेगा। ये राइट डायरेक्शन में कदम है। क्यों? क्योंकि इससे हमें एडिशनल फॉरेन एक्सचेंज यानी रेमिटेंस यानी फॉरेक्स कमाने का मौका मिलेगा भारत सरकार को, क्योंकि विदेशी करेंसी में पेमेंट आएगा। अब दिस इज ग्रेट फॉर सीनियर सिटीजन, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे वृद्ध लोग हैं, जो अपने बच्चों के साथ बाहर नहीं जा पाए, उनको लाइन में खड़े होकर अपना बिजली का पेमेंट करना पड़ता है, गैस का पेमेंट करना पड़ता है। तो उनके अगर बच्चों को अमेरिका से, यूरोप से या किसी भी देश में वो हैं, वहां से उनको अगर मौका मिल जाए कि यार हमारे माँ बाप लाइन में ना खड़ा हो, हम ही बिल पे कर दें। अगर मेरा दोस्त है लंदन में रहता है, उसकी मदर यहां रहती है दिल्ली में, तो अगर वो लंदन से दिल्ली में पेमेंट कर पाए अपनी मदर के लिए तो कितना अच्छा होगा, झंझट ही खत्म हो जाएगा। तो भारत बिल पेमेंट के जरिए वो ये कर पाएगा आज के समय। अब आगे बढ़े, सच डाइवर्स पेमेंट ऑप्शन, अगर हम बहुत सारे ऑप्शंस देंगे, इससे क्या होगा? कन्वीनियंस बढ़ेगा, जो एनआरआईज को और आकर्षित करेगा कि भारत में पेमेंट करें डिफरेंट सर्विस प्रोवाइडर से। तो
एनआरआईज जो हमारे ही लोग हैं जो बाहर हैं उनको हेल्प कर रहा है। इन आर व्यू, बहुत एक्सपर्ट्स ने बोला है, इन आर व्यू दिस विल बी एन एडिशनल इनेबलर टू वाइडन द स्कोप and ease access to payment system and shall not be material enhancer or inhibitor in forex invoice fee or fee income as whole of various market participant। यानी उनके हिसाब से ये एडिशनली इनेबल करेगा टू वाइडन स्कोप एंड ईज ऑफ एक्सेस ऑफ पेमेंट सिस्टम। भारत पेमेंट सिस्टम में बहुत कोशिश कर रहा है, कैशलेस इकोनॉमी की बात चल रही है, यूपीआई है, भारत बिल पेमेंट सिस्टम है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम है, एनपीसीआई, ये सारी चीजें बना रहा है। अगर हमें इनको स्केल अप कर इंटरनेशनलाइज करना है तो उसके लिए हमें इंटरनेशनल शोकेस भी तो करना पड़ेगा। तो अगर हमने अपना बिल पेमेंट सिस्टम बनाया है तो उसको अगर हम एनआरआई तक पहुंचाएंगे, तो कल एनआरआई यूज कर रहे हैं, परसों दूसरे कंट्रीज इस पेमेंट सिस्टम को अडॉप्ट करने के लिए राजी हो पाएंगे। एक शोकेस हम कर पा रहे हैं दुनिया को कि देखो ये हमने बनाया है, कितना आसान है, कितना इंटरऑपरेबल है, कितना एक्सेसिबल है, कितना इंटीग्रेटेड है, कितना सेफ है, कितना सिक्योर है। तो ये सारी चीजें होंगी। तो इसलिए ये न्यूज इंपॉर्टेंट थी कि ये अब एनआरआई तक भी पहुंचाया जा रहा है।